Let's do question number 10th of exercise 70. Question number 10th is find the length of the altitude AD of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC equals to 2A units. वो कह रहा है एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड है AD और उसकी लेंथ निकालनी है हमें AD की, जिसकी आइसोस्केलेस ट्राइंगल की दोनों साइड की लेंथ दे रखी है AB और AC, दैट इज 2A यूनिट्स दे रखी है और BC दे रखी है A यूनिट्स. जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना लेते हैं. एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल कह रहा है और ये एक एल्टीट्यूड कह रहा है. देखिए AB और AC की हमें लेंथ दे रखी है 2A यूनिट्स, राइट, ये दे रखी है, और हमें BC दे रखी है A यूनिट, ये कह रहा है, और हमें ये एल्टीट्यूड है AD और उसकी लेंथ निकालनी है. तो हम पहले अपनी जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं. AB दे रखी है इन्होंने 2A यूनिट्स और AC भी हमारी क्या दे रखी है 2A यूनिट्स दे रखी है, और BC हमारे को दे रखा है A यूनिट, राइट. तो हमें AD निकालनी है, AD निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि AD जब भी आइसोस्केलेस ट्राइंगल में हाइट एल्टीट्यूड पड़ता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और हमने कैलकुलेट किया था जब हमने BC कैलकुलेट की थी तो BD भी सेम आया था और DC भी सेम आया था. तो इसका मतलब अगर हमें BC दे रखा है तो हमें पता चल गया कि D क्या है, एक मिड पॉइंट है, जिससे हमें पता चल रहा है कि BD इक्वल्स टू DC है, राइट. तो इसे देखने से पहले लास्ट क्वेश्चन ज़रूर देखें. अब देखिए एज लिख सकते हैं एज AD इज एन एल्टीट्यूड विच divide BC in two equal parts. टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, राइट. तो दैट मीन्स BD किसके इक्वल हो गया, DC के इक्वल हो गया, राइट. तो BC से हम BD और DC कैसे निकालेंगे? BD अगर निकालना है तो हम कह सकते हैं BC अपॉन 2, दैट मीन्स A अपॉन 2, और इसी तरीके से DC भी क्या निकल गया, BC अपॉन 2, दैट इज A अपॉन 2 यूनिट आ गई, राइट. ये आ गया. अब हमारा ये आ गया है BD और हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है एल्टीट्यूड. तो ये क्या बन गया है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है. किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल से आप AD निकाल सकते हैं. तो अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल BDA की बात कर रही हूँ. इन ट्राइंगल BDA, right angled at D, right angled at D है जो, तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखती है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ये दोनों ट्राइंगल सेम है. किसी भी ट्राइंगल को लेके आप AD निकाल सकते हैं क्योंकि AD कॉमन है. तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ. अब देखिए ये हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो AB कितना दे रखा है 2A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर हमें निकालना है, और BD हमारा आया था अभी A अपॉन 2 का होल. देखिए ये आया था A अपॉन 2 BD, तो यहाँ पे A अपॉन 2 लिख दिया, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे. 2A का होल स्क्वायर इज 4A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज A स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4. अब हमें AD स्क्वायर निकालना है, तो वो अपनी जगह रहा, 4A स्क्वायर अपनी जगह रहा, और उधर जाके A स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का हो गया. तो ये कितना आ गया, 4 LCM आया,
4 इंटू 4a² माइनस a²। तो ये कितना आ गया, यहीं कर रहे हैं, AD² आ गया 4 4 16a² माइनस a² अपॉन 4। तो ये आ गया 15a² अपॉन 4। तो AD आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन 4a²। तो AD कितना आ गया, देखिए 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, a² का स्क्वायर रूट करेंगे तो a बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, और 15 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है तो रूट 15 एज इट इज रह गया यूनिट्स। तो हमारा AD की वैल्यू आ गई a/2 √15 यूनिट्स इज द आंसर।